चलो देखो बेटा, बात कर रहे हैं आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन, रोजन-मुंड रिएक्शन। रोजन-मुंड रिएक्शन से हम लोग बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। रोजन-मुंड रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या यूज होता है? यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट यूज होता है, बोलो। हाँ, कैटलिस्ट यूज होता है पैलेडियम प्लस BaSO4/H2, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो, इससे पहले जब मैंने आपको एल्काइन पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको रोजन-मुंड कैटलिस्ट पढ़ाया था, शायद याद हो आपको। मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, है ना, और बोला था कि सिसएल्कीन बनती है, याद है। तो ये क्या करेगा, देखो यहां पर अभी दो पार्ट करेगा। एक तो जो आपका एल्काइन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, एक तो जो आपका एल्काइन है उसमें जैसे ही ऐड करेगा H2 को तो पार्शियल डिहाइड्रोजिनेशन करेगा। क्या करेगा? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये बना देता है C डबल बॉन्ड C, CH3H और CH3H। इसको बोलते हैं बेटा सिस एल्कीन। बोलो समझ आया? चलो अच्छा, ये तो फर्स्ट काम हो गया। सेकंड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी, वो है कि जब भी ये कभी भी रिएक्ट करेगा किसके साथ? एराइल क्लोराइड के साथ या एसाइल क्लोराइड के साथ। अच्छा देखो ऐसे लिखते हैं, मैंने बोला एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड का मतलब C डबल बॉन्ड हो Cl, है ना, एसिटाइल हैलाइड, है ना। और जैसे ही आप कभी भी पैलेडियम प्लस BaSO4 को यूज करते हो, यहां पे भी पैलेडियम प्लस BaSO4 है बेटा, है ना। तो जब भी आप इसको यूज करोगे तो ये क्या करेगा? इसको रिड्यूस करके क्लोरीन को हटा करके बना देगा एल्डिहाइड, बना देगा एल्डिहाइड। और अब इस एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? बेंजल्डी, ऐसे लिख दूं बेंजल्डिहाइड दिख रहा है। तो यहाँ पे एसिटाइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड था, उससे क्या बना? उससे बनेगा बेटा बेंजल्डिहाइड। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़े। देखो यहीं पे अगर इसी में मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और मैंने फिर से आपको दे दिया पैलेडियम प्लस BaSO4, तो ये भी क्या है? ये भी तो एसिटाइल हैलाइड है, और ये एसिटाइल हैलाइड है। तो क्या करेगा? क्लोरीन को हटाएगा और क्या जोड़ देगा? अगेन हाइड्रोजन जोड़ देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यानी क्या बनाया? एल्डिहाइड बनाया। और इस एल्डिहाइड का क्या नाम होगा? एसिटाल्डिहाइड होगा। पता चल रहा है? चलो बहुत अच्छे। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रोजन-मुंड रिडक्शन, ठीक है, या हाँ रिडक्शन रिएक्शन, रोजन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन की अपन लोग बात कर रहे हैं, रिएक्शन नंबर 29। रिएक्शन नंबर 29, इसका नाम है गाटरमान, गाटरमान, है ना, गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। देखो सुनो, गाटरमान रिएक्शन और गाटरमान कोच रिएक्शन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गाटरमान रिएक्शन जो थी वो एनिलीन वाली रिएक्शन थी जिसमें डायजोनियम सॉल्ट बनता था, है ना, और गाटरमान कोच जो है उसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा। बोलो क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करें। तो देखो कैसे होगी गाटरमान कोच रिएक्शन। यहां पर जब भी आप गाटरमान कोच रिएक्शन कराओगे तो जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो, बोलो क्या यूज करते हो? कार्बन मोनोक्साइड को यूज करते हो HCl के साथ। किसको यूज करते हो? कार्बन मोनोक्साइड को यूज करते हो HCl के साथ। ये बहुत कॉमनली आपको मिलकर दे दी जाएगी, है ना। मतलब एग्जामिनर क्या करेगा? नॉर्मल आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड देगा जिसे बेंजीन दी, और आपको बोल देगा CO प्लस HCl, और एरो पे लिख देगा AlCl3 या फिर CuCl, है ना।
जैसे AlCl3 लिख लो या फिर लिख देगा CuCl। अब आप CuCl देखो, एग्जामिनर कितना चालाक है, उसको देखो, CuCl आपने इससे पहले भी काटरमान में पढ़ी थी ना, है ना, और यहाँ पे भी CuCl लिख के दे दी, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे CO और HCl आ गया। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। और अब कुछ भी नहीं होगा, इसका मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में आपको इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो ये बस क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O और H, यानी इसने भी क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड। देखो दो रिएक्शन पड़ी अभी अभी, दो रिएक्शन, और दोनों में क्या बना, हाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है। देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन नंबर 30th रिएक्शन हमारी क्या है, इटार्ड रिएक्शन, है ना। तो 30th रिएक्शन कौन सी है बेटा आपने, इटार्ड रिएक्शन। अब देखो इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे आपको एक रिएजेंट मिलता है, और रिएजेंट क्या होता है, CrO2Cl2, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो इटार्ड क्या करता है, इटार्ड जो है वो साइड चेन ऑक्सीडेशन करता है। क्या करेगा, हाँ क्या करेगा, साइड चेन ऑक्सीडेशन करेगा। साइड चेन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, उसको समझो। देखो आपके पास दिया हुआ है टोल्विन CH3 और आपको दे दिया CrO2Cl2, तो ये क्या करेगा, ये CH3 को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा टोल्विन को, और ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, इसका बना देगा C डबल बॉन्ड O और H, यानी इसका भी क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया, है ना। ठीक है, और ऊपर भी क्या बना, एल्डिहाइड बना। अरे ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, देखो 3 जगह एल्डिहाइड बन गया ना, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर इस कार्बन के पास ये जो कार्बन है, अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। पता चल रहा है कैसे, देखो इसको मिटा रहा हूं, या आप लोग नोट कर लेना, फिर मैं इसको और KMnO4 को कंबाइन करके आपको बताऊंगा अभी, है ना। तो इसको एक बार नोट कर लो, अभी तो 30th रिएक्शन थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो नोट करो जरा। चलो तो आगे बढ़े बेटा। देखो बात कर रहे हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में इसी के अंदर, है ना। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन से आपको कराता हूं ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो मैंने अगर यहां पर यूज किया टोल्विन CH3 और मैंने यूज कर लिया KMnO4/H पॉजिटिव। अच्छा कई बार एग्जामिनर में KMnO4 की जगह ना K2Cr2O7/H पॉजिटिव भी दे सकता है, सेम बात है। क्या आपको ये बात पता है कि KMnO4 या K2Cr2O7 ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मीन्स ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये भी क्या कराते हैं, ये भी साइड चेन ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये भी क्या कराएंगे साथ में, साइड चेन ऑक्सीडेशन कराएंगे। यानी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और अब ये क्या करेंगे, साइड चेन का मतलब साइड में जो कार्बन लगा हुआ है, रिंग के साइड में जो कार्बन लगा हुआ है ना। अब रिंग के साइड में कार्बन लगा हुआ है CH3। अब देखो क्रोमिल क्लोराइड तो क्या कर रहा था, CH3 को एल्डिहाइड बना रहा था, लेकिन वो वीक था ना, माइल्ड था ना। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। दैट मींस क्या बना देगा, देखो बेटा COOH, यानी क्या बनाया, बेंजोइक एसिड बना देगा, है ना। तो क्या बनाया बेटा इसने, बेंजोइक एसिड बनाया, जबकि यहां पे क्या बना था, बेंजल्डिहाइड बना था। याद आ रहा है, दिख रहा है, दोनों सेम है ना। चलो अगला देखो जरा, एक एग्जांपल और लूं। देखो मैंने आपको एक बात बोली थी, उस बात को मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। मैंने बोला CH2 CH3, मैंने क्या बोला,
रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला कार्बन, ऐसे राइट लगाए थे ना, ये वाला कार्बन, इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा ना, तो ही ऑक्सीडेशन होगा। क्या इसके पास एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन है? तो अगर आप लोग यूज कर लो KMnO4/H पॉजिटिव को, या आप यूज कर लो Cr2O2, हाँ CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड को, तो ये क्या करेगा, ये इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखो खेल क्या है, ये वाला कार्बन गया भाड़ में, सिर्फ कौन सा कार्बन देखना है, जो रिंग से जुड़ा हुआ है, और वो बना देगा COOH, पता चला। और ये वाला कहीं भी जाए अपने को क्या, सेम क्रोमिल क्लोराइड था, कैसा था, माइल्ड था यानी वीक था, तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड बना देगा। देखो CHO, बाकी पार्ट जाए कहीं पे भी, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ऐसे यूज करूं, देखो CH3 CH3 CH3, और मैंने बोला कि मैं यूज कर रहा हूं KMnO4/H पॉजिटिव या फिर CrO2Cl2, बोलो फिर से क्या बनेगा, यही दोनों बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो कुछ भी नहीं बनाना है, अगर हाइड्रोजन होता तो कुछ ना कुछ बनता। जैसे एक एग्जांपल और ले लूं, यहां ले लेते, लो देखो आपके पास कंपाउंड है CH3 और CH3, इसका क्या नाम होता है, क्यूमीन, क्या नाम होता है, क्यूमीन। अब आप क्या करोगे, जैसे ही यहां पर KMnO4 को यूज करोगे, तो ये क्या करेगा, क्या इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है कम से कम, तो इसका ऑक्सीडेशन है ना, तो ये इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और क्या बना देगा, COOH, पता पड़ रहा है। लेकिन सेम अगर यहां पे ही आप CrO2Cl2 को यूज करते, तो ये क्या बना देता, बेंजल्डिहाइड, एकदम क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बनाएगा। बोलो समझ आ रहा है बच्चों, पक्का किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है, चलो जरा नोट करो फटाफट से। चलो तो नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, है ना। तो नेक्स्ट अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, रिएक्शन नंबर 31, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, है ना। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में होता क्या है वो समझो। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हम लोग एल्काइन से बनाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एल्काइन से क्या बनाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे मुझे बोल दिया मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इथाइन, ठीक है, इथाइन 3 मोल है। लग रहा है लल्लू सी रिएक्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में होनी चाहिए, एग्जामिनर देगा। इथाइन है, और आपको बोला कि आपने इसको पास किया किसके अंदर से, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से। तो जैसे ही आप इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हो, तो ये क्या करेगा, ये एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, यानी ये क्या बना देता है, बेंजीन। इसका मतलब ये क्या है, बेंजीन का प्रिपरेशन मेथड है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि बहुत से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, है ना, लेकिन अपन नहीं करेंगे, है ना। तो आज की बात कर पाओगे, लास्ट रिएक्शन, है ना, इसके बाद हम लोग नेम रिएक्शन का सिलसिला खत्म करेंगे। अब 2-4 चुटपुट जो छोटी मोटी होंगी वो आप हम लोग खुद से पढ़ लेंगे, है ना। अब ज्यादा लंबी नेम रिएक्शन नहीं चला रहे, 32 इज मोर देन इनफ, क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हमारा कोलबेज रिएक्शन, या फिर कोलबेज स्मिथ रिएक्शन करके है, SCHMIDT, है ना। तो कोलबेज रिएक्शन, या फिर आप लिख सकते हो कोलबे
HCHMIDT, कोलबेज स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों एक ही रिएक्शन है। और अब एक और फिनॉल की रिएक्शन आ गई है, जैसे रीमर टीमन पढ़ी थी। रीमर टीमन में क्या बन रहा था? हाँ, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बन रहा था, है ना। अच्छा याद करो, रीमर टीमन में जब मैंने क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया था, तब क्या बन रहा था? सैलिसिलिक एसिड बन रहा था। और कोलबे रिएक्शन में भी सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा। मुझे लगता है कि शायद मैंने रीमर टीमन के बाद तुम्हें कोलबे पढ़ाई थी क्या? नहीं कराई? चलो तो आप पढ़ लेते हैं। तो देखो, कोलबे स्मिथ रिएक्शन भी क्या बोल रही है। देखो, इसने बोला कि अगर आपके पास फिनॉल है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, अगर चाहोगे तो बता दूंगा। फिनॉल में आपने CO2 को यूज किया, किसके साथ बोलो? NaOH के साथ। तो NaOH के साथ मीडियम कैसा है? एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम में आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सैलिसल्डिहाइड, है ना। तो कंपाउंड क्या बना? हाँ, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसल्डिहाइड तो कहाँ बनता था? रीमर टीमर में बनता था। अगर आप मैकेनिज्म कराना चाहो तो आप मैकेनिज्म भी करा सकते हो। हल्की सी हिंट दे देता हूं, सारा नहीं बता रहा। देखो, आपका फिनॉल था, फिनॉल से आपका NaOH रिएक्ट करेगा, और देखो O नेगेटिव और H, और Na पॉजिटिव और OH। तो OH नेगेटिव क्या करेगा? H पॉजिटिव को लेके वाटर को रिमूव कर देगा। ये क्या है? फिनॉल। और अब एक चीज बताओ, यहां पे ये बन गया O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, क्या इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं? तो ये क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। बोलो, दिख रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्यों सोडियम फिनॉक्साइड बनाया? ताकि सोडियम की रिएक्टिविटी क्या हो जाए, सॉरी, ताकि रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाए। आपको मैंने बताया था ना कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, याद है। अब देखो क्या होगा आगे, यहीं पे बता देता हूं। देखो आगे क्या होगा, जैसे ही आपका फिनॉक्साइड आयन बना, तो अब फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा? देखो, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसके पास आया CO2। क्या आपको CO2 का स्ट्रक्चर बनाना आता है? देखो, बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव। अब फिनॉक्साइड कैसा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। तो अब यहाँ पे कार्बन को एक जगह अटैक करा दो। मैंने ऑर्थो पे अटैक करा दिया, और जैसे मैंने ऑर्थो पे अटैक कराया, देखो स्ट्रक्चर क्या बना? C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और यहाँ पर O नेगेटिव और Na। अब मीडियम में सोडियम है, तो यहाँ पे भी कौन आ जाएगा? Na पॉजिटिव। और अब एसिडिक मीडियम आपने यूज किया है, तो H पॉजिटिव क्या करेगा? सारे Na पॉजिटिव को हटा देगा, और देखो आपका क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। तो अगर आपको मैकेनिज्म की जरूरत है तो लो भैया, मैकेनिज्म भी बन के तैयार हो गया है। और कंपाउंड क्या बना? सैलिसिलिक एसिड। बोलो क्लियर है? बोलो बच्चों, आसान है? चलो शाबाश। तो इसी के साथ अब हम करते हैं हमारी नेम रिएक्शन का सिलसिला खत्म। कल से हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ दो तरह के रिएजेंट पढ़ने, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट, एंड देन हमारी ऑर्गेनिक खत्म। तो 3-4 दिन की बात बस, है ना। चलो नोट कर लो।